गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ठीक है, आपने प्रीवियस होमवर्क कर लिया होगा। क्लास 6 एक्सरसाइज 4C, एक्सरसाइज 3C, एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए होंगे होमवर्क में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लास 6 एनी डाउट? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वॉइस इज क्लियर और नॉट, वॉइस एंड ब्लैक बोर्ड बोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रही हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। आपको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है एंड द लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट। लार्जेस्ट, ये भी बहुत सिंपल है, सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और दोनों का डिफरेंस करना है। करें क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3C। ठीक है, एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है? लिख के बताइए, देखते हैं किस किस को आता है। क्लास 6 में आ रहा है या भूल गए सब? 7 डिजिट नंबर लिख के बताइए आप। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, वेरी गुड। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर सभी का सही है, आराध्या का गलत है। आराध्या यू आर रॉन्ग। आराध्या आपका गलत है, बाकी सबका सही है। 999 कब होता है आराध्या? ये स्मॉलेस्ट डिजिट थोड़ी होता है, स्मॉलेस्ट डिजिट है 1 के आगे 6 0। क्या बोलते हैं इसको? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या हो गया ये? 10 लाख। क्लियर? 10 लाख हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट होता है 9,999। ठीक है, ये है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। उन्होंने कहा इन दोनों का क्या निकालना है हमें? डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस का मतलब है इन दोनों को माइनस कर देना है। चलिए माइनस करिए, सभी करके मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि इसका माइनस कैसे होगा। माइनस करके बताएं, सभी स्टूडेंट इसको माइनस करके बताएं। चेतन राइट आंसर, आराध्या राइट आंसर, चेतन आराध्या दोनों का सही है। अभी माइनस करिए, इसको डिफरेंस करना है माइनस। आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपको सिंपल डिफरेंस नहीं करना है। सिंपल डिफरेंस से तो आंसर सही है,
आपको जो प्रीवियस मेथड करवाया था मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो करवाया था मैंने उस मेथड से करना है आपको। सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है। इसको हमने ब्रेक कर दिया, 9999 को ब्रेक कर दिया, तो इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। पहले आप ऊपर एक लाइन लिख दीजिए, -9999, फिर इसको ब्रेक कर दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में इन दोनों को प्लस कर दिया तो आ जाएगा आपके पास 10050 और 1 आ जाएगा। ठीक है, में से माइनस करना है आपको 10,000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99,001। ठीक है, 9,90,000, 9,90,001, 9,90,001। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है ये। राइट आंसर। सिंपल इसको डिफरेंस मत करना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह जैसे मैंने इसको ब्रेक डाउन किया था तोड़ के, फिर इन दोनों को प्लस करा था, फिर माइनस, इसमें से ये 10,000 माइनस करेंगे, इस टाइप से करना है। आप लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। रवि ओपन हिज अकाउंट इन ए बैंक by depositing rupees 1,36,000। ठीक है, रवि ने एक अपने बैंक में अकाउंट खोला है और उसमें कितने बैंक में अकाउंट खोला है और उसमें कितने रुपए डिपॉजिट किए, 1,36,000। नेक्स्ट डे ही विड्रॉ, अगले दिन उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ माने निकाल लिया। कितना? 73,129 रुपीज उन्हें विड्रॉ कर लिए उसमें से। आपको बताना है हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। सिंपल सब्ट्रैक्शन है। आपने एक दिन पहले तो इतने रुपए जमा कराए, नेक्स्ट डे आपने इतने विड्रॉ कर लिए माने निकाल लिए, तो आपके अकाउंट में कितना अमाउंट बचा। ठीक है, कितना मनी लेफ्ट है। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देंगे आप, माइनस, और स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। मिसेस सक्सेना विड्रॉ रुपीज 1 लाख फ्रॉम हिज बैंक। उन्होंने अपने बैंक से कितना रुपए विड्रॉ किया, 1 लाख। ठीक है, ही परचेज ए टीवी। 1 लाख विड्रॉ करके उन्होंने क्या क्या परचेज किया, टीवी सेट फॉर रुपीज 38,750 और रेफ्रिजरेटर खरीदा रुपीज 23,890 एंड ज्वेलरी कितने में परचेज करी, 35,560। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हर अकाउंट। ये भी सिंपल है। इन जो आपने परचेज किया इन तीनों को प्लस करके 1 लाख में से माइनस कर दीजिए। ये मैं करवा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको सही चल रहा है? ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूं मैं। मनी विड्रॉ बाय मिसेस सक्सेना, देयरफॉर मनी विड्रॉ by Mrs. Saxena $1 लाख। मिसेस सक्सेना ने बैंक में से इतना मनी विड्रॉ किया और विड्रॉ करने के बाद क्या क्या परचेज किया, कॉस्ट ऑफ टीवी सेट, टीवी सेट कितने में परचेज किया, रुपीज 38,750। क्लियर? कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर रुपीज 23,890 में रेफ्रिजरेटर परचेज किया। कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी
कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी रुपीज, कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी रुपीज 35,560। ठीक है, इन तीनों को हम क्या कर देंगे प्लस, इन तीनों को प्लस करिए। चलिए इन तीनों को प्लस करके 1 लाख में से माइनस करके बताइए। चलिए फटाफट, इन तीनों को प्लस करो जल्दी जल्दी, इन तीनों को प्लस करके और 1 लाख में से माइनस करके मुझे आंसर बताइए, आंसर शो करिए। क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। मिसेस सक्सेना ने बैंक से 1 लाख विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद क्या क्या परचेज किया? टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर और ज्वेलरी। कितने रुपए की? तो और फिर उनके बैंक अकाउंट में अब कितना मनी बच गया? लेफ्ट है, लेफ्ट मनी बताना है आपको। ठीक है, तो इन तीनों को परचेज किया तो इन तीनों को हम कर देंगे प्लस और 1 लाख में से माइनस। चलिए करिए, पहले प्लस करो। प्लस करने के बाद में क्या आया? चेतन का सही है, सही है चेतन। आराध्या सही है, चेतन सही है। खुश, मनीष, आराध्या का भी सही है। दर्शिका, खुशी, पीयूष, आराध्या, मनीष यादव, कृतिका, चेतन, मनीष नाथावत। ठीक है, अभी तक सबका सही है। प्लस करने पे आएगा आपका 98,200, 98,200। इसको 1 लाख में से माइनस कर देना है आपको, 1 लाख में से माइनस कर देना है। 98,200 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 008 और 1। क्या आएगा? 1,800। क्या आएगा? 1,800 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 आपको होमवर्क में ही करना है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज, एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी है? 1,10,500। 1,10,500 है एक टाउन की पॉपुलेशन। इन 1 ईयर इट इंक्रीज बाय 3,608 ड्यू टू न्यू बर्थ। और नेक्स्ट ईयर जो न्यू बर्थ हुए, जो न्यू बर्थ हुए उसकी वजह से कितनी इंक्रीज हो गई? 3,608 कितनी इंक्रीज हो गई। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, फिर उसमें सुनते जाना और समझते भी जाना। इन दोनों को प्लस कर देंगे। न्यू बर्थ को हम जो प्रीवियस पॉपुलेशन है उसमें प्लस कर देंगे। 1,10,500 को 3,608 में प्लस कर देंगे न्यू बर्थ को। ठीक है, हाउएवर 8,973 पर्सन डाइड और लेफ्ट द टाउन ड्यूरिंग द ईयर। और उनमें से 8,973 पर्सन डाई हो गए, माने मर गए हैं, या लेफ्ट उस टाउन को छोड़ के चले गए हैं, या तो डेथ हो गई है या उस टाउन को छोड़ के चले गए उस ईयर में। तो आपको बताना है व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर। जो डाई हो गए हैं, जो मर गए हैं, उनको हम क्या कर देंगे? उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो टाउन को छोड़ के चले गए हैं या जिनकी डेथ हो गई ये पर्सन है, वो कितने? 8,973 पर्सन है। तो जो हमने ऊपर उन दोनों को प्लस किया है, बर्थ को प्रीवियस पॉपुलेशन को प्लस किया है, उसमें से माइनस कर देंगे 8,973। क्लियर स्टूडेंट? ये होमवर्क में आपको ये होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द होल नंबर्स एन व्हेन। आप इसमें 4 है, 4 में से मैं 2 बता देती हूँ। एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। फर्स्ट है n + 4 = 9। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n को तो यहीं रहने दो, 9 को भी यहीं रहने दो, 4 को उधर ले जाएंगे तो जो 4 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो n आंसर क्या आएगा? 9 में से 5 को माइनस करेंगे, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा?
5 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका लास्ट और बता देती हूँ मैं। फोर्थ है हमारा n माइनस 20,568 इज इक्वल टू 21,403। ठीक है, इसमें से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n यही रहेगा अपनी जगह, n अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा। ठीक है, और जब 20,568 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का किस में बदल जाएगा, प्लस में। 20,568 इन दोनों को प्लस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 41,971। n इज इक्वल टू 41,971। क्लियर? बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो यहाँ प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये वैल्यू जो इजिकल टू के इधर है वो ऐसे कैसे रहेगी, वो ऐसे कैसे रहेगी, बस जो n के बराबर वाली वैल्यू को, जैसे लीनियर इक्वेशंस वगैरह करते हैं तो उसमें इधर से उधर जाते हैं, तो अगर माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखना है और उसको प्लस माइनस कर देना है। क्लियर? डाउट पूछिए, कोई डाउट? ठीक है, आप निकालिए आप प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बतानी है आपको। फर्स्ट है, पेज नंबर निकालिए 50, पेज नंबर 50, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। फर्स्ट है, इफ a एंड b आर होल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। आप अंडरलाइन लगाते जाए, आप पेंसिल लिख के अंडरलाइन लगाते जाए, मैं बोर्ड पे समझाती जा रही हूँ। ठीक है, नो डाउट, नो डाउट। क्लियर? आप पेज नंबर 5050 निकालें, 5050। ठीक है, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ a एंड b आर होल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी आप अंडरलाइन लगा लें। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ a एंड b, इफ, सुन रहे मेरी आवाज आ रही है? इफ a एंड b आर होल नंबर, इफ a एंड b आर होल नंबर, देन a इंटू b इज ऑल्सो होल नंबर। अगर a और b कोई होल नंबर है, होल नंबर, तो उनका मल्टीप्लाई, इन दोनों होल नंबर का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a एंड b आर होल नंबर, अगर a और b कोई होल नंबर है, a और b कोई भी होल नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ कुछ भी बोल सकते हैं। इफ a एंड b आर एनी होल नंबर, इसमें भी a और b कोई होल नंबर है, देन a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। ठीक है, चाहे आप a इंटू b करो या b इंटू a करो, हमेशा सेम आएगा। जैसे मैं वैल्यू पुट करके बता देती हूँ, a की वैल्यू सपोज करो 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पुट करो 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, ऑलवेज सेम। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऑलवेज सेम, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो ये यही कह रहा है। एंड आप अंडरलाइन लगा के आप अपनी मर्जी से भी कोई एग्जांपल शो कर सकते हो, अपनी मर्जी से। बस ध्यान रखना, इफ a एंड b आर एनी होल नंबर देन a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। क्लियर? क्वेश्चन क्या प्रॉपर्टी थर्ड है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो से किसी भी चीज को, आपको सबको पता है, जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो।
थर्ड पे कर लीजिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। वापस रिपीट कर देती हूँ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी फॉर एवरी होल नंबर ए वी हैव ए इंटू बी करो, सॉरी ए इंटू जीरो या जीरो इंटू ए। ठीक है, ए इंटू जीरो करो या जीरो इंटू ए करें, हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो किसी होल नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जीरो को कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। क्लियर? कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, खूब सारे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। वन से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। फॉर एनी होल नंबर वी हैव ए इंटू बी, ए इंटू वन करो या वन इंटू ए करें, वन इंटू ए करें तो हमेशा वही डिजिट आएगा ए। ठीक है, वन से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आ जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे यहाँ लिखा मैंने 7 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू 7। क्लियर? तो आप 7 ही लिखोगे, 7 ही आएगा हमेशा। वन से किसी भी डिजिट को कहने का मतलब है वन से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और जीरो से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ कुछ भी बोल सकते हैं। एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें आप। हाँ, इसको फेयर कॉपी में करना है, सारी प्रॉपर्टी लिखनी है। यस, आप जो पेन पेंसिल से जो मार्क करते जा रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, और सबको फेयर, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगी तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रॉपर्टी को लिखना समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब है एसोसिएटिव लॉ, इसको फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, इफ एसोसिएटिव लॉ रीड कर रही हूँ मैं, इफ ए बी एंड सी आर इन एनी होल नंबर। अभी तक 2 होल नंबर थे, ए और बी, अब है सी भी इंक्लूड हो गया। इसमें तीन होल नंबर है, ए बी एंड सी आर एनी होल नंबर्स, देन फिफ्थ है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, मतलब ग्रुपिंग चेंज कर दी इसमें। ठीक है, इज इक्वल टू से पहले कुछ और ग्रुपिंग है, इज इक्वल टू के बाद में कुछ और ग्रुप है। तो ये यही बता रहे हैं, इस टाइप से ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आएगा। इज इक्वल टू से पहले वाले को कैलकुलेट करें या इज इक्वल टू से बाद वाले को, आंसर विल सेम। ठीक है, आंसर सेम आएगा। आप इसका एग्जाम्पल भी नीचे देख सकते हैं। ग्रुपिंग चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कोई आंसर में कोई अंतर नहीं आया मल्टीप्लाई में, तो इसको बोल देंगे एसोसिएटिव लॉ। ए इंटू बी इंटू सी, ग्रुपिंग चेंज, इसका ग्रुप अलग है, इसमें ए इंटू बी का ग्रुप है, सी बाहर है, इसमें ए बाहर है, बी इंटू सी। यानी कहने का मतलब ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी मल्टीप्लाई में आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप अपनी मर्जी से ए और बी और सी कुछ भी लेकर के आप एक एक एग्जाम्पल जरूर दे देना। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ नंबर 6 और 7। 6 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको मैं लिख के बताती हूँ। ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, और फिर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या है, ओवर एडिशन कैसे क्यों बोला है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन भी है और एडिशन का भी साइन है। तो आपको देखना है
जब भी a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c करेंगे तो a को मल्टीप्लाई कर देंगे b से तो a इंटू बी हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई कर देंगे c से तो a इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एडिशन क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई भी है और इसमें एडिशन का साइन भी है। इसका अपोजिट है मल्टीप्लीकेशन लॉ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, सॉरी ओवर सब्ट्रैक्शन। ये तो था एडिशन का। और अब इनका इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके मैं आपको बता देती हूँ, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे कोई भी ए बी सी कोई भी वैल्यू पुट कर लेना आप अपनी मर्जी से। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, मतलब खुद से इसमें पुट करके देखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर? कैलकुलेशन करने के बाद फिर नेक्स्ट है 7th है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें जैसे एडिशन था उसमें सब्ट्रैक्शन है, बस इतना सा डिफरेंस है। a इंटू बी, सॉरी a इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ पे आ गया a इंटू बी माइनस a इंटू सी। बस साइन का डिफरेंस है, ओवर एडिशन में प्लस का साइन है, ओवर सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन है, बाकी दोनों सेम। आप वैल्यू पुट करके कोई भी एग्जांपल ले लेना, उनका आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट इजिकल टू से इधर और इजिकल टू से उधर, दोनों का आंसर सेम आएगा। एग्जांपल कर लोगे या समझाऊं मैं? एग्जांपल कोई किसी का देना है? दर्शिका, ठीक है। एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से दे देना, ए को कुछ ए की वैल्यू कुछ पुट करके आपकी मर्जी से ए बी सी की कुछ भी वैल्यू पुट करके आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। दर्शिका, आप क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी एक्सरसाइज का पूछ रही हो? क्लियर नहीं है? आपने कहा क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी एक्सरसाइज का पूछना चाहती हो दर्शिका? सी का पूछ रही हो 7। सी का 7 अभी मैंने समझा तो दिया था। सी आप कहाँ थे? सी का 7 है, वापस से देख लो। सी का 7 में क्या है? सी के 7 में क्या है कि आपकी पॉपुलेशन यह है 1,10,500। दर्शिका वापस सुन लेना, पॉपुलेशन दे रखी है और वो अगले साल न्यू बर्थ होने की वजह से इतनी इंक्रीज हो गई है। कितनी? 3,608 इंक्रीज हो गई है। तो इन दोनों को आप प्लस कर देना, प्रीवियस पॉपुलेशन और न्यू बर्थ को प्लस कर देना, और 8,973 टाउन छोड़ के कहीं चले गए हैं तो उनको उसमें से माइनस कर देना। अभी भी समझाया था मैंने, ठीक है? करके देखना आप। अच्छा, आपने कहा कि लास्ट 2 प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल। मैं इसकी 6 का एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। 6 का पहले 6 सपोज करिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट ले सकते हो, जरूरी नहीं है मेरा ही डिजिट लो। मैं करके बता देती हूँ आपको। a की वैल्यू, अब वैल्यू पुट करो, जहाँ a है वहाँ 1, b है 2 और जहाँ c है वहाँ 3 करिए। 1 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। 1 इंटू बी क्या है? 2 प्लस a क्या है? 1 इंटू सी क्या है? 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये भी अकॉर्डिंग टू बॉड मास सॉल्व होगा। पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 1 इंटू 3 और इसको करेंगे तो प्लस आ जाएगा 5 प्लस 5 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 को 1 से करेंगे 3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 प्लस 3 क्या होता है? 5। क्लियर? कोई प्रॉब्लम मनीष नाथावत? आपने एग्जाम्पल पूछा था, कोई दिक्कत? यस, इसी का राइट आंसर। मनीष नाथावत, आपने एग्जाम्पल पूछा था
मैंने बता दिया। ऐसे ही लास्ट वाले का लिखना है, बस यहाँ पे प्लस है ना, प्लस की जगह बस माइनस आएगा। आप अपने आप से भी करके देख लो, चाहो तो अपनी मर्जी से भी कोई डिजिट ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मर्जी से भी कोई डिजिट ले करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने जैसे ए की वैल्यू 1 2 3, ए 1 2 और 3 लिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी लेकर के मुझे बता देना, मुझे सेंड कर देना कि एग्जाम्पल हमने कर दिया है। ठीक है, बस इतना से अंतर है उसमें। यहाँ प्लस है, लास्ट वाले में डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सब उसमें माइनस है। अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट लेके आप लिख सकते हो एग्जाम्पल। और बताइए, और कोई डाउट पूछिए स्टूडेंट। राइट आंसर रितिका, राइट आंसर 5 इज इक्वल टू 5। हमेशा सेम आएगा, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन की हो चाहे सब्ट्रैक्शन की हो, उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक्सरसाइज 3D स्टार्ट कर देंगे। कौन सी? 3D। आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 2, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 2 करके ला सकते हो, ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है, अगर आप चाहो तो कर लेना क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नहीं कर पाओगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वापस एक्सप्लेन करूंगी। प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, आप लोग। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेना प्रॉपर्टी को। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी हमारे पास 2-3 मिनट का समय है। किसी को कोई डाउट है तो? यस रितिका, आपने पूछा मैम माइनस से माइनस कट जाता है, बिल्कुल सही बेटा। आपने लिखा -1 इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कट जाता है। क्लियर? तो 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? और पूछो। माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो बीच में इक्वल का साइन है ना, इसलिए। और पूछिए। वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछा करो बेटा, और जो करेगा उसके पास डाउट होंगे भी। कर लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 2 तक। 1 2 ट्राई करना, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 2 एक्सरसाइज 3D। नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करवा देंगे। वैसे कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। 2 में तो आपको प्रॉपर्टी बतानी है, फर्स्ट में फिलअप्स बताना है। फर्स्ट में फिलअप्स है, बहुत सिंपल है, जो भी प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लेना, लर्न कर लेना, समझ लेना, उसके बाद करना स्टार्ट करना, तो आराम से क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। क्लियर? और पूछिए डाउट। इस प्रियांश इतने हैंड्स क्यों दिखाता है? इस टाइप से इतने हैंड, प्रियांश टाइम वेस्ट, इतने हैंड क्यों शो करते हो आप? ओके स्टूडेंट, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।